एवरी अक्टूबर जो अब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की जो कैंपेन है पाकिस्तान में शुरू की जाती है, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? जी, मेरा नाम उमर आफ्ताब है और मैं पिंक रिबन कैंपेन का चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। पिंक रिबन को हमने 2004 में पाकिस्तान में शुरू किया और इसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में जो है वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से खातून ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है। हर साल 40,000 से ज़्यादा ख़वातीन रिपोर्ट करती हैं जिनकी डेथ्स होती है ब्रेस्ट कैंसर से। और अगर हम रिस्क को देखें तो तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जब हमने ये 2004 में कैंपेन शुरू की तो बड़ी हमें मुश्किल रही, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मीडिया में बात करनी, कम्युनिटी में बात करनी, हाउस होल्ड लेवल पे बात करनी, गवर्नमेंट में बात करनी जो है वो एक बड़ा चैलेंज था। इस पे बात नहीं की जाती थी। सो हमें बहुत साल लगे सिर्फ इस इशू को एक मेन स्ट्रीम हेल्थ एजेंडा के तौर पे हाईलाइट करने में। जैसे अब इस साल अक्टूबर जो है ये प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी जो हैं वो पिंक रिबन को एंडोर्स कर रहे हैं और सरकारी लेवल पे जो है वो अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है और सारे स्टेक होल्डर मिल के पिंक रिबन को एंडोर्स कर रहे हैं। इस साल हमने पिंक रिबन कॉल फॉर एक्शन जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें कि हम गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ताकि जो एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जो है उसकी लाइफ जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। जैसे हमारी रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान में अभी तक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान में नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम नहीं है। इसी तरह जो कीमो ड्रग्स हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं उन पे हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उसके अगर उसको हम सब्सिडाइज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उसके ऊपर से जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उनको कम से कम वेव ऑफ कर दिया जाए कि वो उनकी प्राइसेस जो हैं कम हो सके। टेस्ट के हवाले से टेस्ट के हवाले से खवातीन के लिए लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर में जो अर्ली डायग्नोसिस की जो टेक्निक्स हैं उनमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, कि एक खातून जो है उसको ये पता उसको सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करना आना चाहिए। वो महीने में किसी एक दिन अपना ख़ुद मुआयना करे और उससे ये है कि अगर किसी तरह की कोई चेंज होगी या कोई सिम्टम होगा तो वो उसको ख़ुद जो है वो फ़ौरन पता लग जाएगा। इसके बाद फिर ये है कि जो 30 ईयर्स से प्लस ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना डॉक्टर से क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो करवाएं। और थर्ड स्टेप पे फिर ये है कि जो या तो हाई रिस्क जो ख़वातीन हैं या सिम्टोमेटिक ख़वातीन हैं या जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं वो अपना मेमोग्राम जो करवाएं। मेमोग्राम जो है ये छाती का एक्सरे है। कि क्या वजूहात सामने आती हैं जिससे लार्जली ये चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान में? जी, जैसे पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 ईयर्स है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये एज जो है ये 35 ईयर्स है। और हैविंग सेड दिस हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यंग बच्चियां जो हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो रहा है। ये जो अनयूजुअल ट्रेंड है इसमें जो हमने अभी कुछ चीज़ें जो देखी जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं और उसको जो जानवर को टीका लगाया जाता है स्टीरॉइड का ज़्यादा दूध लेने के लिए, अब ये जो है ये ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस से एस्ट्रोजन लेवल जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं और एस्ट्रोजन लेवल जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत सारा जो मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पोल्ट्री है उसमें जो फीड जो है पोल्ट्री की जो उसमें जो स्टीरॉइड यूज़ होते हैं वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है वो बहुत सख्त नुकसानदेह हैं। इस वक्त जो हम वाइट शुगर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसके बॉडी में कैंसर सेल्स अगर मौजूद हों तो ये जो शुगर है ये फर्टिलाइज़र का रोल प्ले करती है, यानी उसको मल्टीप्लाई करती है।
तो ये हमें जो मतलब है अपनी ईटिंग हैबिट्स और को जो है वो मेजरली देखना है अगर हमने अपने आप को कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से बचाना है। शहरी इलाकों में तो चले अब बात होना शुरू होगी, लेकिन जो हमारी देही इलाकों में जो ख़वातीन मौजूद हैं उनके लिए क्या लाएमल है कि वहाँ पे ये कैंपेन्स कैसे की जाएंगी? बिल्कुल देही इलाकों में ये चैलेंज है क्योंकि वैसे भी देखिए अगर हम इसको ओवरऑल अगर देखें तो ये थोड़ा सा जो हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पेट्रियार्की है क्योंकि उसका भी अमल दखल है क्योंकि जिस तरह एक औरत का स्टेटस जो है हमारे यहाँ है तो गांव में थोड़ा सा ये और डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर जो ऐसी चीज़ जो वुमेन सेक्सुअलिटी के साथ एसोसिएटेड हो वो और बड़ा चैलेंज बन जाती है। बट लेकिन हैविंग सेड दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हमने जो चंद साल कबल जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करवाया क्योंकि हमारा ये मानना था कि ये क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान में हर तरफ बहुत सारे गांव में और छोटी जगहों पे उनकी प्रेजेंस है, तो हमारा ये मानना है कि अगर उनको इसके ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए तो वो कम से कम एक फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है और एक फ़र्स्ट मतलब है वो कम से कम क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है वो करके तो जो सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकती हैं और प्लस ये है कि ख़वातीन को उसके बारे में अवेयरनेस भी प्रोवाइड जो है वो कर सकती हैं। बट हैविंग सेड दिस बिल्कुल हमें ऐसे और बहुत सारी कैंपेन्स करनी हैं जिससे कि हम इस इशू को ग्रास रूट लेवल तक लेके जा सकें और एक गांव की औरत जो है उसकी ज़िंदगी कैसे बचाई जा सकती है ब्रेस्ट कैंसर से उस तक पहुंचना एक चैलेंज है जिसके लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे।